राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाने के बाद में कुछ सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम के। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद में रिवेल के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो रिजल्ट जारी हुए हैं वो एमकॉम, हिस्ट्री, जूलॉजी और अन्य कुछ विषयों के जारी हो चुके हैं और आपके रिवेल के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। मेन चीज़ यह है कि कई विद्यार्थियों के रिजल्ट नॉट जनरेटेड, ये प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट अभी तक यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं किया है। आप लोग अपना एनईपी पोर्टल लॉगिन करके देख रहे होंगे तो कईयों पे लिखा हुआ आ रहा है। तो आप लोग इंतजार करेंगे, जैसे जैसे आप लोगों के रिजल्ट आते रहेंगे आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिलता रहेगा कि किन किन सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी हो गए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जहाँ पर कि आपको अपडेट मिल जाएगी कि किस सब्जेक्ट का तो रिजल्ट आ गया है, किस सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो बाकी है। तो अगर आपको भी अपडेट्स से जुड़े रहना है तो आप लोग ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है नियम और टाइम लाइन। आपको अगर समझनी है तो 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है। रिजल्ट जारी होने की तारीख से अगले 15 दिन तक आप रिवेल का फॉर्म भर सकते हैं। ये जो गाइडलाइन है वो हर विषय के लिए अलग अलग होती है, इस चीज़ का ध्यान रहेंगे। और फीस की अगर बात करें, फीस कितनी लग रही है तो ऑलमोस्ट 600 रुपये के समथिंग आप मान कर चल सकते हो। 550 रुपये आपकी मेन फीस लग रही है और कुछ आपका प्रोसेसिंग चार्ज लग रहा है। रिजल्ट अलग अलग सबकी डेडलाइन है, ये फिक्स नहीं है कि अलग अलग सबकी डेडलाइन है, किसी का रिजल्ट आज आया, किसी का कल आया। इस तरह से रिजल्ट आए हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग 10 से 15 दिन उनको रिवेल के फॉर्म भरने के लिए टाइम है जो कि दिया गया है। आपके पास में विकल्प है, क्या ऑप्शन है आपके पास में? 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो आरटीआई का ऑप्शन होता है, एक स्क्रूटनी का ऑप्शन होता है, एक रिवैल्यूएशन का फॉर्म होता है। देखिए आरटीआई में तो क्या होता है, सिर्फ आप अपनी कॉपी को देख सकते हो, और स्क्रूटनी में क्या होता है केवल अंकों की टोटलिंग होती है, और रिवेल में क्या होता है कि आपकी कॉपी दोबारा से जांच होगी। तो रिवेल में फॉर्म नंबर बढ़ने के चांसेस भी होते हैं, घट भी सकते हैं, बढ़ भी हो सकते हैं, समान भी रह सकते हैं। आरटीआई में कोई नंबर नहीं बढ़ेगा। स्क्रूटनी में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके टोटलिंग करने में गड़बड़ हुई हो। तो रिवेल का फॉर्म में ही थोड़ा फ़ायदा है अगर आपको है तो। नेक्स्ट बात आती है मार्कशीट को डिकोड कैसे करें, कैसे समझें। देखिए अगर आपके मार्कशीट में कहीं भी स्टार लगा हुआ है, कहीं भी स्टार है, तो इसका मतलब है कि आपका वो पेपर बैक है। किसी भी सब्जेक्ट के आगे नंबर लिखे हैं, उन नंबर के ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर स्टार है तो उसका मतलब आपका पेपर बैक है। और 0 क्रेडिट बैक लगने के कारण इस पेपर में 6 क्रेडिट ख़त्म हो गए हैं और आपको 0 क्रेडिट हो चुके हैं। टोटल क्रेडिट 36, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 6 पेपर हैं और प्रत्येक का एक सब्जेक्ट का 6 क्रेडिट है। इस तरह से आपके टोटल 36 क्रेडिट है जो कि होते हैं। नेक्स्ट चलिएंगे पासिंग मार्क्स की बात करें तो पेपर के कुल अंक का 40% आप कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो इसको जो 100 का 40% होता है आपका 40 अंक। 80 का 40% होता है 8 चौके 32 अंक, और 120 का 40% होता है 12 चौके 48 अंक, और 50 का 40% होता है 5 चौके 20 अंक, यानी 20 अंक है जो चाहिए। यानी 100 का पेपर है तो आपको 120, यानी 100 नंबर का आपका पेपर था तो 40 नंबर पास होने चाहिए। 80 का था तो 32 चाहिए, 120 का था तो 48 चाहिए, 50 का था तो आपको 20 अंक है जो कि पास होने के लिए चाहिए होंगे। कड़वा सच की बात करें, रिवेल का रिजल्ट की अगर बात करें, रिवैल्यूएशन कोई तरह का जादू नहीं है, हमेशा नंबर आपके नहीं बढ़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर आपने कॉपी में लिखा था और फिर भी आपके कम नंबर आए हैं तो आपको रिवेल लगाना चाहिए, देन आपके मार्क्स जो कि बढ़ सकते हैं। क्या आपको रिवेल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर आप बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, अगर आपके 2-5 नंबर भी कम हैं तो आप लोग अपना रिवेल का फॉर्म लगाएं। अगर आपके 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर की कमी है तो आप लोग एवरेज हैं तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। वैसे कम चांसेज होते हैं इतने नंबर बढ़ने के, 2-4 नंबर ही है जो कि रिवेल के फॉर्म में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि देखिए आगे तो हम आपको बता दें, अभी तो आपके फॉर्म के लिए आ चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद में देखिए कई विद्यार्थियों की मार्कशीट का भ्रम है कि मार्कशीट में 8 सेमेस्टर का जिक्र क्यों है, तो क्या पीजी 4 साल की हो गई है? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखिए पीजी केवल 2 ही की है आपके, 2 यानी 2 साल की है, 4 सेमेस्टरों की है। आपको 4 सेमेस्टर यानी 8 सेमेस्टर देकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका कोर्स 4 सेमेस्टर में ही ख़त्म हो जाएगा। रिवेल फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चेकलिस्ट तैयार कर लेनी है। क्या आपने पेपर के कुल
40% का सटीक कैलकुलेट कर लिया है कि आपके पासिंग मार्क्स और प्राप्त अंकों के बीच में 5 या 10 नंबर का गैप है, तो आप लोग अपना फॉर्म भर लेना। क्या आपने बाकी पास हुए पेपरों को का पैटर्न देख लिया है, उनमें आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप 100% कॉन्फिडेंट है कि आपने कॉपी में पॉइंट वाइज सटीक उत्तर लिखे थे और आपके नंबर बढ़ने के चांसेज हैं, तो आप लोग जो कि अपना फॉर्म जो कि फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग देखिए नेक्स्ट आपने अगले सेमेस्टर के लिए आरजे एग्जाम्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉलेज एग्जाम पास करने की 100% गारंटी के साथ में गैस पेपर देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि पूरे सवाल है जो कि देखने को मिलते हैं। और अभी भी यानी जो प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर के एग्जाम हो रही है उनके 100 नंबर के जो पेपर आए हैं उसमें से 80 नंबर के सेम टू सेम क्वेश्चन है जो कि पेपरों से मैच हुए हैं। उसके प्रूफ भी आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। तो आरजे एग्जाम्स नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगा, इस तरह का उसका लोगो होगा, वो आप डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जहाँ पर कि आपको सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, गैस पेपर और ई बुक्स एंड यूट्यूब क्लासेज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक साथ देखने को मिल जाती है। कोई भी तरह की क्वेरी रहे तो आप लोग कमेंट करके भी